हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक कंपनी को जिसका नाम है जे जी केमिकल्स। ठीक है, उसका हम लोग आज Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है, और कैपेसिटी प्लान जो एक्सपेंशन वगैरह का प्लान है ना, वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसमें अभी भी ग्रोथ वगैरह शायद बचा हुआ है। ठीक है, शायद का बचा ही हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले बिजनेस समझा देता हूँ। ठीक है, तो जे जी केमिकल्स जो है ना, जे जी, ये कंपनी क्या करता है, जो जिंक केमिकल मैन्युफैक्चरर है, जिंक रिसाइकलर है। ठीक है, जिंक केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करता है, जिंक केमिकल जो होता है उसको रिसाइकिल करने का काम करता है। इसका जो प्रोडक्ट्स है ना, जो मेनली यूज होता है तुम्हारा टायर एंड रबर इंडस्ट्री में, सिरामिक्स में, पेंट एंड कोटिंग में, फार्मास्यूटिकल में, कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये सब जगह उनका प्रोडक्ट मेनली यूज होता है। ठीक है, इनका वेस्ट बंगाल में एक प्लांट है और आंध्र प्रदेश में एक प्लांट है, और जो कि अप्रोक्सीमेट 70,000 मेट्रिक टन पर एनम का है। ठीक है, वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं जो ये वाला फैसिलिटी है दहेज में, और उसको टोटल में लेके जाना चाहते हैं 1,15,000 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, बाय फाइनेंशियल 2029। ठीक है, क्योंकि मतलब हम देख रहे हैं एक्सपेंशन वगैरह का प्लान है। ठीक है, जो कि सही बात है। तो हम लोग देखेंगे कैसा वगैरह एक्सपेंशन होता है उनका। हम्म, और क्या इधर ब्राउन प्रिंट वगैरह एक्सपेंशन हुआ, सेक्टर 10 छोड़ दो, रिजल्ट वगैरह देख लेंगे हम लोग। उनका कहना है कि हम लोग का जो ये रबर वाला है ना, जो टायर एंड रबर रिमेन्स द उन लोग का लार्जेस्ट बिजनेस है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा, हाँ। ठीक है, टायर और टायर एंड रबर जो है उनका लार्जेस्ट बिजनेस है, और स्ट्रेटेजिक फोकस है कि टू इंक्रीज नॉन टायर, नॉन रबर एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा मार्जिन वगैरह भी बढ़ेगा। रबर वगैरह भी इनको थोड़ा मार्जिन कम मिल रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि टोटल में इसका जो टोटल में जो इनका रेवेन्यू आता है ना, इससे इससे थोड़ा रेवेन्यू हम लोग घटाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा इसमें जाएंगे। ठीक है, नॉन रबर और हाई मार्जिन जो होता है उसमें जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा मार्जिन वगैरह इंक्रीज होगा ना, जितना रेवेन्यू होगा उससे ज्यादा हमारा मार्जिन वगैरह बढ़ गया, बिडना मार्जिन, पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, नॉन रबर कंट्रीब्यूशन टारगेट है कि टू राइज फ्रॉम 15% टुवर्ड्स 30%। तो 15% अभी है, तो उसको वो लोग अप्रोक्स 30% तक लेके जाने का प्लान है, नॉन रबर वाला जो है। ठीक है, स्ट्रेटेजी ग्लोबल वगैरह सही है। करंट कैपेसिटी मैंने बताया 70,000 का था, उसको 100 करोड़ का ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, 40,000 बढ़ा के अप्रोक्स 1 लाख समथिंग वो लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, उनका जो मेन बात है ना, आप देखो इधर उनका पोटेंशियल रेवेन्यू जो होगा ना, जो एडिशनल आएगा। ठीक है, पोटेंशियल रेवेन्यू ऑफ 900 करोड़ एट फुल अचीवेबल कैपेसिटी। ठीक है, तो आपका इधर आके देखोगे ना, उनका 900 करोड़ का रेवेन्यू उनका एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से आता है, और 900 करोड़ उनका और आएगा, वो भी और आने का स्कोप है। मतलब टोटल में करोगे तो 1,800 करोड़ का आने का स्कोप है। ठीक है, अगर मैं देखो फाइनेंशियल ईयर 29 तक। ठीक है, जो कि सही बात है, और ऊपर से तुम्हारा मार्जिन वगैरह भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग टायर वगैरह का जो रेवेन्यू है टोटल में उसको घटा रहे हैं, और दूसरा जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कि सही बात है, और कोई इशू नहीं है, और टाइमलाइन वगैरह देख लेंगे। उनका जो मेन कहना है कि फाइनेंशियल 27 जो दहेज वाला जो प्लांट आएगा ना, वो 35 to 40% यूटिलाइजेशन में चला जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स होगा ना, ऑपरेशनल मंथ्स। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, H1 के रिजल्ट के बाद वो लोग शायद लाएंगे। वो लोग का क्या हुआ, प्लांट वगैरह थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं दिखाऊंगा क्या हुआ है। ये Q4 का डेटा वगैरह है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा जो वो है ना, 1 में क्या बातचीत हुआ है। ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट तुम्हारा अच्छा, ऑपरेशनल मंथ्स वगैरह, और कहना है कि फाइनेंशियल 27 में हम लोग क्या करेंगे, 65 to 70% तक लेके जाएंगे यूटिलाइजेशन को, जो कि हो रहा है तुम्हारा, जो 30-40% था वहां से तुम्हारा 65 to 70% यूटिलाइजेशन और बढ़ाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट कहना है वही 900 करोड़ का होगा तुम्हारा रेवेन्यू वगैरह का टारगेट है, वो वाले प्लांट से। ठीक है, और जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग वाला प्लांट है ना, उसमें क्या कहना है उनका 10 to 15%, 10 to 11% का, कि अगर डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे तो 10 to 11% का है, उसको लेके जाएंगे। अच्छा नहीं, डबल डिजिट में लेके जाएंगे तो डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में रहेगा। ठीक है, उससे कुछ इशू नहीं है। और जो एबिटा मार्जिन है, ठीक है, 10 to 11% से वो एबिटा मार्जिन को 13 to 14% लेके जाएंगे एबिटा मार्जिन को। तो उससे क्या होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा, एडिशनल रेवेन्यू भी आ रहा है तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तुम्हारा मार्जिन भी इंप्रूव होगा, और मैं जब वैल्यूएशन वगैरह दिखाऊंगा तो वो भी सही है। ठीक है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट ऐड करके। ठीक है, तो ये सब हुआ उनका प्रोडक्ट का बात। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देख लेंगे। हम लोग देख लिए तुम्हारा लास्ट ईयर 900 करोड़ समथिंग का उनका रेवेन्यू था। ठीक है, 973 अप्रोक्स में बताओ तो, कौन में है ना, हाँ कौन में।
ठीक है, इनका अगर आप इधर आओगे ना, Q1 FY 2027 में रिजल्ट बढ़िया है, जिसमें वो लोग 315 करोड़ का रेवेन्यू किए। ठीक है, और उनका नया प्लांट अभी तक आया नहीं जो H2 में आएगा, ठीक है, तो उससे रेवेन्यू वगैरह और आएगा, जो कि सही है। और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 44% का ग्रोथ हुआ है, 44.8% का। पिछला बार 218 करोड़ का था, और यहाँ से 315 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ठीक है। और एबिटा मार्जिन वगैरह देखोगे तो एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, क्योंकि यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ रहा है जो एग्जिस्टिंग प्लांट उनका है, ठीक है, यूटिलाइजेशन वगैरह बताया, मैं दिखाऊंगा। तो एबिटा मार्जिन तुम्हारा 10.6% से 11.5% हुआ है, जो कि सही है, कोई इशू नहीं है। एक्सपेंसेस वगैरह देखोगे तो आप बढ़ा है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि लेकिन एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना, आप अगर इधर आके देखोगे ना, एक्सपेंसेस वगैरह जो है, जो रेवेन्यू से कम बढ़ा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ठीक है, आप ऐसे करके देखो। एक्सपेंसेस 42% इंक्रीज हुआ है, पर रेवेन्यू तुम्हारा 44% से इंक्रीज हुआ है, मतलब तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऊपर से आप देखो, अदर इनकम भी घटा है, तो मतलब ऑपरेटिंग और ज्यादा मिला है लेवरेज, ठीक है, क्योंकि अदर इनकम घटा है। अदर इनकम क्यों घटा है? क्योंकि जो प्लांट वगैरह ला रहे हैं उसके साथ पैसा वगैरह साइड कर रहे हैं, कि भाई पैसा वगैरह इधर लगाएंगे। अदर इनकम क्या होता है, सोचो कहीं पर पैसा लगा, लिक्विड फंड में कोई, या तुम्हारा बैंक वगैरह कहीं पे लगा दिया, जहाँ से रिकरिंग इनकम कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वहां से हम लोग पैसा निकाल के अपने सोचो बिजनेस में लगाएंगे ना, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। तो सही है, अदर इनकम घटने के बाद भी तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें अच्छा मिल रहा है, ठीक है, जो सही है। इसलिए एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया, 10.6 से 11.5%, ठीक है। एबिटा टू थर्टी सॉरी, एबिटा तुम्हारा 23 करोड़ से 36 करोड़ का हुआ है, जो कि सही बात है, ठीक है। ग्रोथ अप्रॉक्स 56% का एबिटा में, ठीक है। और रेवेन्यू 44% का ग्रोथ, एबिटा 56.5% का ग्रोथ, जो कि सही है। डेप्रिसिएशन वगैरह घटा ही है, घटा क्यों है पता नहीं, घटना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह सेम है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा नहीं है, तो जब नया प्लांट आएगा ना, जब उनको वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोग आराम से फाइनेंस वगैरह ले सकते हैं, मतलब लोन वोन उठा सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट उनका बहुत ही कम है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का भी नहीं। ये तो 10 लाख का होगा, रुपीज इन मिलियंस है ना, तो ये 10 लाख का होगा, ठीक है, 10 लाख रुपीज ही है बस। अब इधर अगर पैट मार्जिन देखो, पैट मार्जिन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट, अ, कितना आया और ज्यादा, 7.5% से तुम्हारा 8.2% हो गया, ठीक है, जो कि 164 करोड़ से 261 करोड़ का, मतलब 59% का ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, आप समझ रहे हो। एक्सपेंसेस घट रहा है, जो कि सही बात है, और अदर इनकम घटने के बाद भी उनको मार्जिन वगैरह ज्यादा, मतलब ऑपरेटिंग बहुत ही अच्छा लेवरेज मिल रहा है उनको, ठीक है, जो कि सही बात है, दिख रहा है, सही बात, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ, एबिटा में ग्रोथ, पैट मार्जिन में ग्रोथ। और नया प्लांट आएगा, ठीक है, उसमें भी आपको नया रेवेन्यू ऐड होगा, हमारे जो वो वाले ये वाले बिजनेस है इसको, ठीक है, जो कि सही है। आप अगर इधर आओगे कौन कौन में क्या बात हुआ है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। कॉलकॉन में उनका बात क्या हुआ है, मिल उनका कहना है कि बिजनेस वगैरह बहुत ही स्ट्रांग था, जिसमें फार्मा, सिरामिक, स्पेशलिटी केमिकल और एग्रीकल्चरल से उनका मेन जो ग्रोथ आया वो आया, ठीक है, जो कि सही बात है। और टायर और रबर से भी डिमांड वगैरह अच्छे से आया है, जो कि सही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का कहना है कि मतलब एज पर द प्लान चल रहा है, और दहेज वाला प्लान जो उन्होंने कहना है वो फेज 1 टारगेटेड है कि Q3 FY 2027 में आ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं बताऊंगा, उन लोगों ने भी बताया। और मार्जिन एक्सपेंशन उनका कहना है ना, हम लोग जो प्रोडक्ट वगैरह का हाई वैल्यू प्रोडक्ट हम लोग लेके आएंगे रेवेन्यू में, उसका रेवेन्यू मिक्स बढ़ाएंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, उसकी वजह से EBITDA 14 से 15% तक जा सकता है। आप अगर अभी आओगे, मार्जिन वगैरह 11.5 है, तो मार्जिन और बढ़ेगा, ठीक है। व्हाट वाज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनका कहना है कि जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 80% में चल रहा है, ठीक है, जो कि हमको सही दिखता है। 80% यूटिलाइजेशन में चल रहा है, मतलब प्रोडक्ट में डिमांड है, ऊपर से कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच भी पा रहा है, जो कि सही है, और इसकी वजह से हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है। उनका कहना है कि कैसे आपका जो एबिटा मार्जिन है और वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने बताया डबल डिजिट होगा अक्रॉस कैटेगरी, जो कि सही है। और उनका कहना है कि जो करंट एबिटा मार्जिन है वो क्या सस्टेनेबल है क्या, जो आपका 10.5 अभी आया है, तो उनका कहना है कि हाँ, 10 to 12% का एबिटा मार्जिन हम सस्टेनेबल है, जैसे जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उससे मार्जिन और ऊपर जाएगा, और ऊपर। तो इन्वेंटरी गेन्स वगैरह आया, पर थोड़ा सा कम ही आया, उतना कुछ नहीं आया। उनका कहना है कि दहेज प्लांट नवंबर में खुलेगा, ठीक है, जो कि उनका एस्टिमेटेड है। तो उनका कहना है कि एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन जो फाइनेंशियल ईयर 28 में होगा ना, 50 to 60% का होगा, और 29 में 70 to 80%, तो अप्रोक्स उसको भी यूटिलाइज कर दे रहे ये लोग, समझ लो। 3 साल तो नहीं बोलेंगे, 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में ये लोग उसका भी यूटिलाइजेशन एकदम हाई पे लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, जो कि सही है। करंट कैपेसिटी ऐड वगैरह हुआ है, जैसे फेज 1 में ये लोग 15 से 17 हजार ही लेके आ रहे हैं मेट्रिक टन, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, उतना कुछ इशू नहीं है।
तो सही है, 15 से 17 हजार मेट्रिक टन ये लोग फर्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं, जो एडिशनल प्लांट आ रहा है ना उसमें। क्या एबिटा मार्जिन नीचे से 13 to 14% उनका कहना है, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। फेज वन जो है ना उसका रेवेन्यू पोटेंशियल अप्रोक्स देख सकते हो तो 300 to 400 करोड़ का है, जो कि सही बात है, ठीक है। मतलब इसके नया पोटेंशियल इसमें इतना तो आ रहा है, ठीक है। और ये वाला यूटिलाइजेशन ये लोग 1-2 साल में ही कर देंगे, फिर तो नया नया फेजेस खुलते रहेंगे तो आ जाएगा, फिर नया नया एडिशनल रेवेन्यू तुम्हारा। लॉन्ग टर्म एबिटा तुम्हारा 14 से 15% का ये लोग टारगेट कर रहे हैं कॉन्सोल लेवल पे। और व्हाट इज द दहेज फाइनेंशियल 20 यूटिलाइजेशन उनका कहना है 50 to 60%, जो कि सही है। 35 to 40% इस बार। और तुम्हारा फिर जो फाइनेंशियल 28 में आएगा तुम्हारा 50 to 60% यूटिलाइजेशन, जो कि सही है। ऊपर से तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग है उस वो भी तो ग्रो करेगा ना, आप ऐसे समझो, ठीक है, जो कि सही है। मैनेजमेंट कॉल 50 है, ये कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है, फाइनेंशियल 28 में। तो ठीक है, देखते ना कैसे करके आप यही वाला जो फेज वन आ रहा है उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। करंट एक्सपोर्ट आप देखोगे 10% to 15% है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग 15% तक लेके जाना चाहते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करके, ठीक है। तो मतलब क्या दिख रहा है, आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें भी मार्जिन वगैरह हमको ज्यादा मिलते हैं, तो उसमें भी हमको मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप दिखेगा। कंपनी में जो एक अच्छा बात है ना, जो अच्छा अच्छा फैक्टर्स है वो एक साथ कंपनी में आ रहा है, ठीक है। ये हुआ रिजल्ट का बात, हम लोग क्या करेंगे, कौन कॉल हुआ, हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैंने ये वाला हटा क्यों दिया, उसको रखना था ना। रुको। हम्म इधर अगर आ जाओगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन में, मैं Q1 में कर रहा हूँ फाइनेंशियल 27 के रिलेटेड, तो मेरे को क्या कहना है, आप इधर हो। उनका जो एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग में पिछला बार 973 करोड़ का आया था, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है। आप अगर वो वाला रेवेन्यू लोगे ना, तो ये वाला रेवेन्यू में तो ग्रोथ आएगा ही, ठीक है, जो कि सही बात है। और उनका जो एग्जिस्ट नया प्लांट आ रहा है ना, उसमें 300 to 400 करोड़ ये लोग लेके जा सकते हैं। रुक जाओ, कहाँ गया वो वाला प्लांट, पर वो वाला क्या है, पूरा साल तो खुला नहीं रहेगा ना, आप ऐसे समझो। रुक जाओ। हाँ, ये देखो, इधर ये लोग बोले 35 to 40% करेंगे फाइनेंशियल 27 में, ठीक है। आप अगर इधर आओगे, 900 करोड़ का पूरा पूरा है उनके पास, तो 900 करोड़ में इनमें तुम्हारे को अगर मैं पकड़ू 35% ही मिलेगा, ठीक है, इस ये में, ठीक है। यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग, पर यूटिलाइजेशन क्या है, ये बोल रहे ऐसे यूटिलाइजेशन पूरा साल का होता है ना, तो पूरा साल तो नहीं होगा। अप्रोक्स नवंबर में आ रहा है मैं पकड़ू तो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मैक्स टू मैक्स 3-4 महीना उनको मिलेगा अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में, क्योंकि नवंबर में आ रहे हैं हमने देखा। तो अगर मैं करो इंटू 4/12, तो अप्रोक्स तुम्हारा 100 करोड़ तो इससे ही आ रहा है, ठीक है। 100 करोड़ इससे आ रहा है, और तुम्हारा ये वाला ग्रोथ भी तो होगा, 973 करोड़ जो है इनका, 973 करोड़, और अगर मैं ऐड करूँ तो 1000 करोड़ तो यही हो जा रहा है, ठीक है। पर इसमें भी अगर हम लोग क्या करें, 20-30% ग्रोथ पकड़ ले, क्योंकि Q1 में अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। कहाँ गया, Q1 में इनका अच्छा ग्रोथ है सेल्स वगैरह में, ठीक है। 44% का, अगर मैं 30% भी ग्रोथ पकड़ूँ ना, तो 1078 से तुम्हारा और, सॉरी, 973 प्लस तुम्हारा और भी 30% का मैं ग्रोथ पकड़ूँ, तो 1200 करोड़ तो यही हो जाता है, 1200 करोड़ 64, और वहां से तुम्हारा 100 करोड़ समथिंग का, ठीक है। तो मेरे को लगता है 1200-1300 करोड़ तो ये लोग आराम से करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन समझ पाए, तुम्हारा 973 करोड़ था, उस पर अगर आप 30% जोड़ दो कि रेवेन्यू होगा जो उनका करंट यूटिलाइजेशन है उसमें, और 20-30%, ठीक है। और तुम्हारा 20-30% भी ले सकते हो, जो नया वाला प्लांट आएगा ना उससे तुम्हारा सोचो 100 करोड़ आएगा, क्योंकि 35% यूटिलाइजेशन तो पूरा साल होगा ना 900 करोड़ का, पर पूरा साल तो उनको मिल नहीं रहा है, 3 से 4 क्वार्टर मिल रहा है, तो आप 3 से 4 महीना मिलेगा, 3 महीना भी पकड़ो, 4 महीना भी पकड़ो, तो 100 करोड़ हो सकता है। 100 करोड़ वहां से, फिर 973 प्लस 20-30% पकड़ो तो 1200 करोड़ होता है। तो तुम्हारा 1200 करोड़, 100 करोड़, तो 1200-1300 करोड़ हमको दिख रहा है रेवेन्यू तो आएगा ही, ठीक है, 1200 to 1300 करोड़। तो मैंने वही किया है, 1250 से 1350 करोड़ का मैंने रेवेन्यू अप्रोक्स मैंने एज्यूम किया है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ मैंने पकड़ा है 28% से 38% का। क्योंकि जो नया प्लांट आएगा ना उसका मेन जो आपका यूटिलाइजेशन नेक्स्ट ईयर दिखेगा, पर इस ईयर भी तो एडिशनल रेवेन्यू आएगा ना, तो उसको छोड़ेंगे क्यों। ठीक है, पैट मार्जिन मैंने 8% पकड़ा है, क्योंकि इस बार इन लोगों का पैट मार्जिन था 8.27, पर डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, तो मेरे को लगता है 8.27% तो ये लोग हिट नहीं कर पाएंगे, 8% ही हिट करेंगे। तो मेरे को लगता है 8% रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, तो उसके हिसाब से पैट बनता है 100 करोड़ से 108 करोड़, उनका पिछला बार पैट देखोगे तो
69 करोड़ का था, ठीक है। उसके हिसाब से पैट ग्रोथ होता है 44% से 45%, 44 50 45% से 66% का पैट ग्रोथ होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, करंट में 32 का पी है, 32.4 का, उसका पेक 0.7 से 0.5 बनता है, जो कि सही है। इस वैल्यूएशन में अभी मिल रहा है, फिर ऊपर से तुम्हारा कैपिटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब होगा, तब तो और रेवेन्यू आएगा हमको, फिर और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, फिर हमारा हाई मार्जिन ये लोग लेके जाना चाहते हैं, बिड्डा मार्जिन को 14-15%, क्योंकि हाई वैल्यू जो उनका है वो सबको मिक्स करेंगे रेवेन्यू में, तो और मार्जिन बढ़ेगा, तो और रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू तो बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, तो पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन और बढ़ेगा, वैसे समझो। तो रेवेन्यू से ज्यादा पैट और एबिटा में ग्रोथ होगा, जो हमको अभी भी मेरा कैलकुलेशन में दिख ही रहा है, और Q1 का रिजल्ट में भी आपको दिखा है, ठीक है। वो पैट बनता है 100 एंड ये सब हुआ, पैट हुआ और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो फॉरवर्ड पी बनता है तुम्हारा 24.3 से 22.5, जो कि मेरे को डिसेंट लगता है। कोई कंपनी अगर 40 40 50 60% से ग्रो करे, ठीक है, 45 से 56% से ग्रो करे कोई कंपनी, तो मेरे को लगता है 24 का फॉरवर्ड पी बहुत ही इजीली जस्टिफाइड है, क्योंकि पेग वगैरह 0.7 से 0.5 मिल रहा है, ठीक है। मैंने देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन, जो न्यू प्लान ये लोग ला रहे हैं। बाकी तो मेरे को रिजल्ट वगैरह भी अच्छा लगा है, वैल्यूएशन वगैरह भी डिसेंट लगा है, ठीक है। आज से स्टॉक भागा भी है थोड़ा, 12% भागा, आज ही रिजल्ट आया उनका, या शायद कल रिजल्ट आया था, आज कॉन कॉल हुआ है, ठीक है, आज शायद कॉन कॉल हुआ है सुबह को, ठीक है। तो जो भी है, कॉन कॉल हुआ है तो रिजल्ट हुआ है तो अच्छा है, तो वॉल्यूम्स वगैरह की वगैरह भी है, आप अगर देखोगे ना, अच्छा वॉल्यूम वगैरह है इस कंपनी में, मतलब आज वॉल्यूम आया, जो कि सही है, मतलब वॉल्यूम में बाइंग हुआ है। और रिजल्ट वगैरह भी मेरे को सही लगा। मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, पी एक्सपेंशन तो होगा ही, क्योंकि भाई वो कोई लगता है 32 का पी रहेगा, अगर उसको 45 से 50% लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आराम से। तो पी एक्सपेंशन होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा, फिर तुम्हारा क्या है, ग्रोथ वगैरह भी आगे बाकी है, क्योंकि 900 करोड़ एडिशनल आ रहा है, जो कि इनका एग्जिस्टिंग जो 900 करोड़ आ रहा है उससे एडिशनल 900 करोड़ आ रहा है तुम्हारा, तो 1800 करोड़ अप्रोक्स में अगर राउंड ऑफ करके बताओ तो आ सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग का वही तो यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ेगा ना। तो मेरे को लगता है रेवेन्यू का भी स्कोप है, मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है, पी एक्सपेंशन का भी स्कोप है, और तुम्हारा एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, वो तो कंपनी के हाथ में है, ठीक है। उनको ट्रैक करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। बिजनेस मैंने समझा है, बिजनेस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, रिजल्ट वगैरह भी मेरे को अच्छा लगा, कमेंट्री भी अच्छा है, ठीक है। प्लांट वगैरह थोड़ा सा डिले हो गया, पर कोई इशू नहीं है, प्लांट देखना पड़ेगा कैसे करके एग्जीक्यूट होता है वो, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन भी दिखाया कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, 900 दिया है, 35% यूटिलाइजेशन, तो इसी साल 35% मार के दिख दो, ठीक है। 35% तो पूरा साल का होगा ना यूटिलाइजेशन, बट ये लोग तो बोल रहे हैं कि ये लोग तो मतलब क्या कर रहे हैं, नवंबर वगैरह में ला रहे हैं, तो 3 से 4 महीना उनको मैक्स टू मैक्स मिलेगा यूटिलाइज करने में। तो उसके हिसाब से 100 करोड़, फिर यहाँ से तुम्हारा 973 से अगर मैं 20-30% भी ग्रो करवा दूँ, तो 1200 करोड़ हो जाता है। 1200 और 100 उधर, 1200-1300 करोड़ मेरे तो आंखों के सामने से दिख रहा है कि 1200-1300 करोड़ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन वगैरह भी एक्सपेंड होगा, मैंने दिखाया। तो समझो बिजनेस को, और कुछ नहीं है। अभी के लिए तो क्या था, कंपनी JG केमिकल्स के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।